अस्सलाम अलैकुम भाइयों और बहनों। आइए बात करते हैं कि इस्लाम में इद्दत और हलाला की वजाहत किया है। बेवा की इद्दत। इद्दत वो इंतज़ार की मुद्दत है जिसे औरत को अपने शौहर की वफ़ात के बाद या तलाक के बाद अदा करना चाहिए। इसका बुनियादी मकसद किसी भी मुमकिना बच्चे की पैटर्निटी के बारे में यकीन कायम करना और इस बात को यकीनी बनाना है कि औरत अपने शौहर की मौत या तलाक के वक्त हामिला ना हो। मुद्दत। बेवा के लिए इद्दत का मियारी दौरानिया 4 माह और 10 दिन है। ये इसके शौहर की मौत के वक्त से शुरू होता है। मुतलका औरत के लिए इद्दत का दौरानिया 3 हैज़ या 3 माह अगर हैज़ ना हो। हमल की सूरत में इंतज़ार की मुद्दत बादत के दौरान बेवा को तन्हाई में रहना ज़रूरी है और उसे दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं है। इससे ज़रूरी ज़रूरियात के अलावा अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसे पुरकशिश लिबास पहनने या मेकअप के साथ खुद को सजाने की इजाज़त नहीं है। तन्हाई का मकसद मरने वाले शौहर की याद का एहतराम करना और सोग के दौरान औरत के वकार की हिफाजत करना है। माली मदद। बेवा इद्दत के दौरान अपने मरहूम शौहर की जायदाद से माली मदद और देखभाल की हकदार है। हिकमत और फ़वाइद। इद्दत इस्लाम में मुतअद्दिद मकासद को पूरा करती है जिनमें शामिल हैं किसी भी मुमकिना बच्चे की पैटर्निटी का तयन करके ख़ानदानी नस्ब के तसलसल को यकीनी बनाना, बेवा को अपने शौहर की मौत पर गमज़दा होने और सोग मनाने का वक्त देना, मुश्किल वक्त के दौरान जज्बाती मदद फराहम करना, जल्दबाजी में दोबारा शादी की रोकथाम जिससे नस्ब और विरासत के मामलात के बारे में उलझन पैदा हो सकती है की पैदाइश तक रहती है। हलाला। हलाला एक मुतनाज़ा और हसास अमल है जो तलाक और दोबारा शादी से मुताल्लिक़ बाज़ इस्लामी उसूलों की गलत फहमी या गलत तशरीह से पैदा होता है। हलाला से मुराद ऐसी सूरत हाल है जिसमें कोई औरत जिसे इसके शौहर ने तलाक दे दी हो वो इस वक्त तक इससे दोबारा शादी नहीं कर सकती जब तक कि वो शादी ना कर ले और बाद में किसी दूसरे मर्द से तलाक ना ले ले। पस मंज़र और तनाज़ा। कुरान में हलाला के तसव्वुर का वाज़े तौर पर जिक्र नहीं किया गया है और बहुत से इस्लामी उलमा और तंजीमों की तरफ से इस पर वसी पैमाने पर तनक़ीद की जाती है। कुछ मामलों में इस अमल का गलत इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से कमज़ोर ख़वातीन का इस्तेहसाल हुआ है। इस्लामी नुक्ता नज़र हलाला के अमल को मुश्किल और शादी और तलाक के बारे में इस्लाम की तालीमात की रूह के मुनाफी समझा जाता है। इस्लामी स्कॉलर्स और रहनुमा तलाक के साथ हमदर्दी के साथ सलूक करने, सही तरीक़ाकार पर अमल करने और ख़वातीन के हुकूक और वक़ार को बरकरार रखने की अहमियत पर ज़ोर देते हैं। इस्लाहात और हौसला शिकनी। बहुत से उलमा और इस्लामी तंजीमें हलाला के अमल की हौसला शिकनी करती हैं और ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाहात की वकालत करती हैं। वो शादी और तलाक के बारे में इस्लामी तालीमात को मुनसिफ़ाना तरीक़े से समझने को फ़रोग़ देते हैं, हमदर्दी, एहतराम और इंसाफ़ के उसूलों का एहतराम करते हैं। खुलासा यह है कि बेवा की इद्दत बेवाओं के लिए अपने शौहर की वफ़ात के बाद या तलाक के बाद अदा करने के लिए मुकर्रर की गई इंतज़ार की मुद्दत है। ये कई मकासद को पूरा करता है, बशमूल पैटर्निटी का तयन करना, जज्बाती मदद फराहम करना और जल्दबाजी में दोबारा शादी को रोकना। दूसरी तरफ हलाला एक मुतनाज़ा और वसी पैमाने पर तनक़ीद का अमल है जिसकी कुरान में वाज़े तौर पर हिमायत नहीं की गई है और बाज़ मामलात में इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। इस्लामी तालीमात की जामे तफ़हीम और ख़वातीन के हुकूक और फ़लाह व बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के साथ उन तसव्वुरात तक पहुँचना ज़रूरी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बड़ा मेहरबानी लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुनेक्ट नौशीन।